गोरखपुर से 1257 अभ्यर्थी लखनऊ रवाना। सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। आरक्षी भर्ती में सफल हुए हैं अभ्यर्थी। अखिलेश यादव ने छोटे सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। बोले हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। पाम पैराडाइज परियोजना में फंसा पैसे लेने के बाद भी बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्री। दर दर भटकने को लोग मजबूर। कमिश्नर का पीआरओ बनकर ठगी का मामला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसे और सोने के सिक्के किए बरामद। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। सहारनपुर में आरक्षी भर्ती में सफल 1257 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को लखनऊ भेजा गया, जहां अभ्यर्थियों को 29 बसों के जरिए रवाना किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। रवाना होने से पहले पुलिस प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए और विशेष व्यवस्थाएं की। अभ्यर्थियों में नियुक्ति को लेकर उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 के आरक्षी हैं और हमें जो है योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया है हमें नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। ठीक है, वहाँ पर हमारा सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 29 बसें यहाँ पर खड़ी हैं। ठीक है, और लगभग सहारनपुर से 1300 प्लस बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो सभी पूरे उत्साह से हम लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा सुबह नाश्ता भी हुआ है यहाँ पर, और आने के बाद हमारा एक ब्रीफिंग हुई है एसएसपी सर के द्वारा, उसके बाद डीएसपी सर के द्वारा। उसके बाद हमें ये आदेश दिया गया है कि हम बसों में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ये करा लें, और अब जो है हमारा एक कॉन्वॉय निकलेगा। फर्स्ट टाइम हम मतलब घर से बाहर इतनी दूर जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने, और हमारे सीएम है उनसे मिलने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पे आने वाले हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कन्नौज जिले के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज फर्रुखाबाद दौरे पर थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कन्नौज में पाल चौराहे पर राजा हर्षवर्धन की सोने की प्रतिमा लगवाई जाएगी, जिनका सुनहरा इतिहास रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम छोटे सिंह यादव की विरासत को कन्नौज में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज छोटे सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। छोटे सिंह यादव जी और नेताजी का 7 वर्षों का था, वो ऐसा साथ था, वो राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहाँ हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी थे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिलकर के रहे, और जहां राजनीति की शुरुआत हुई, जहां समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को और नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना। गोरखपुर में पाम पैराडाइज परियोजना में 250 एकड़ से अधिक की धनराशि देने के बावजूद भी 250 करोड़ से अधिक की धनराशि देने के बावजूद भी निवेशक दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि निवेशकों से 250 करोड़ लेकर भी बिल्डर रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। निवेशकों का कहना है कि उन लोगों ने बैंक से लोन लेकर फ्लैट और भूखंड का पैसा जमा किया था। ये परियोजना देवरिया बाईपास रोड पर 2015-16 में लॉन्च हुई थी और इसका जमकर प्रचार प्रसार भी हुआ था, लेकिन अब बिल्डर्स अपने वादे से मुकर रहे हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का पीआरओ बनकर हरियाणा की युवती से ठगी करने वाले आरोपी के पिता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पिता के कब्जे से 13,95,000 रुपए और 19 सोने के सिक्के बरामद किए हैं। आरोपी ने यूपीएससी परीक्षा पास कराने के नाम पर युवती से 27 लाख रुपए और 19 सोने के सिक्के ठगे थे। आरोपी युवक को वाराणसी पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार भी किया है। हमारे यहाँ एक मुकदमा लिखा हुआ था, जिसमें एक महिला ने ये शिकायत की थी कि नौकरी दिलाने के नाम से 27 लाख रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के लिए गए हैं। इसका जो अभियुक्त था, मुख्य अभियुक्त जिसने ये ठगी की थी, वो वाराणसी में गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ की गई
तो ये बात सही पाई गई कि इस महिला के साथ ये हुई थी। तो उसकी पूछताछ के आधार पर और अपनी खुद की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम है, जो थाना कोतवाली की टीम है, इन लोगों ने लेख करके फिर इसमें जो 27 लाख और 19 सोने के सिक्के गए थे, उनमें से 13 लाख 95 हजार रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के हमने बरामद कर लिए हैं। और इसके बारे में और भी जो अभियुक्त है और पैसे बचे हुए हैं उनकी बरामदगी के लिए अभियुक्त को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा और जो भी और लोग इसमें सम्मिलित हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये हमारे औरैया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवती झुलस गई है। इसके अलावा 2 मवेशियों ने भी आकाशीय बिजली से दम तोड़ दिया है। एक पेशेंट हमारे सीएससी छल्ला में लाया गया है, इसका नाम है पूरन। इसके पिताजी का नाम है सूबेदार, उम्र करीब 40 साल, ग्राम गुआरी का रहने वाला है। हमारे यहाँ लाया गया, परीक्षण के उपरांत हमने जो है उस मृत घोषित कर दिया है। और पुलिस भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश को 419 नए सैन्य अफसर मिले। परेड की सलामी मुख्य अतिथि श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बाइकेजीएम लासंथा रोड्रिक्स ने ली। इसके साथ ही लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान शील्ड डिफेंस एकेडमी के छात्र जेंटलमैन कैडेट वैभराज भी IMA से कमीशन को होकर भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। इस अवसर पर शील्ड डिफेंस एकेडमी के संस्थापक निदेशक शिवम शुक्ला एवं निदेशिका मधुलिका मिश्रा भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने और लेफ्टिनेंट वैभवराज एवं उनके परिवार को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर की। खबर पीलीभीत से है, जहां मोटर चालू करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक महिला पानी का मोटर चालू कर रही थी, अचानक इसे करंट लग गया। पत्नी को करंट लगता देख उसका पति बचाने पहुंचा तो वो भी मोटर से चिपक गया। बेटी की समझदारी से दंपत्ति की जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और दंपत्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों का इलाज जारी है। ये 2 पेशेंट आए थे इलेक्ट्रिक शॉप के बिलहरी गांव से और बता रहे थे कि पत्नी है, पत्नी मोटर के पास ही कोई जगह छोड़ी थी, यहाँ करंट था। उन्हें बचाने में जो है पति वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो दोनों को यहाँ लाया गया था। प्राथमिक उपचार दे दिए गए। थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, बता रहे थे वो, तो उसके लिए जिला अस्पताल में फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। प्रयागराज जिले के गंगानगर इंडिया कोतवाली क्षेत्र के सैदाबाद इलाके में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां बालू उतारते समय एक डंपर असंतुलित होकर पास से गुजर रहे टेंपो पर पलट गया। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि टेंपो में कुल 8 लोग सवार थे। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। सहारनपुर के अनेकों बिजली घरों में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलर लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के चलते जगह जगह ट्रांसफार्मर में आग लगती है, जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं और इसी हादसों से निजात पाने के लिए अनोखा कदम उठाया गया है। इसमें बेसिक जो हम लोगों का सिस्टम है वो प्राइमरी सबस्टेशंस पे वोल्टेज लो होने की वजह से होता है और प्राइमरी सबस्टेशंस पे जो लो वोल्टेज होती है वही रिफ्लेक्शन जो है वो 33/11 के भी सबस्टेशन पे आता है और 33/11 के भी सबस्टेशंस पे जो 33 की लोडिंग है वो 10% वोल्टेज कम मिलने की वजह से ओवरलोड हो जाता है सिस्टम। इससे हमारे पावर ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर के बाद हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें भी लोडिंग बढ़ती है। तो कंज्यूमर से उपभोक्ताओं से हमारी ये अपील रहती है कि अपना लोड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके रखें। सिस्टम में वोल्टेज जो है वो हमारी कम है तो ओवरलोडिंग ना हो, हमारा सिस्टम ओवरलोड ना हो। सिस्टम को बचाने के लिए ये सब चीज़ें प्रक्रिया लोड शेडिंग। 14 जून को विश्व में रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा टीम स्वार्थ के सहयोग से एक रक्तदान शिविर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कुलदीप जी महाराज ने बताया कि ये एक बहुत ही नेक और ज़रूरी काम है। जब कोई एक्सीडेंट या बड़ी दुर्घटना होती है तब रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है और तब रक्तदान शिविरों से एकत्रित रक्त से ही लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस के दिन आज वृंदावन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन रामकृष्ण मिशन सेवा चिकित्सालय में किया गया, जिसमें कि रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा तकरीबन 78 लोगों का रक्तदान करवाया गया और माना जा रहा है कि यह रक्तदान शिविर खत्म होते तक ये आंकड़ा 150 पार करेगा।
मैं रक्तदाता फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं करीब 40 बार से ऊपर रक्तदान कर चुका हूँ। इसमें SDP भी कर चुका हूँ और ब्लड भी डोनेट कर चुका हूँ। रक्तदान को लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की मुहिम चलाई जाती है। जो फर्स्ट टाइम डोनर होते हैं उनको ब्लड डोनेशन के फायदे और नुकसान दोनों बताते हैं, उनको बताया जाता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ फायदे ही फायदे। ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, आपको हार्ट अटैक की 30 से 40% तक जो भी आपके हार्ट अटैक होने की संभावना होती है उसको कम करता है। हम लोग अपनी सभी टीमों के थ्रू जगह जगह कैंप लगाते हैं। ये प्रति वर्ष का हमारा रूटीन वर्क है। आज भी हमारा एक कैंप वृंदावन में, एक मथुरा में, एक आगरा, 3 कैंप लगातार चल रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया बच्चों को, हीमोफीलिया बच्चों को, जिनको प्रति माह ब्लड चलता है, उनको ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए कैंप लगाने का मेन उद्देश्य होता है। उसके अलावा तमाम ऐसी बीमारियां हैं, डायलिसिस में भी लगता है, अपने किडनी के में भी, कैंसर में भी लगता है, किसी एक्सीडेंटल आपातकालीन स्थिति आती है उसमें भी लगता है। आज का कैंप रक्तदाता फाउंडेशन और टीम सेवार्थ के संयुक्त तत्वाधान से लगा है। अंजलि जी, क्या उम्र रही आपकी? 21 की उम्र तक आते आते आपने आज पहली बार रक्तदान किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की कोई महसूस हुई हो आप? आज के बाद क्या आगे भी आप ब्लड डोनेशन करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की हम खबरों में बस इतना ही। बाकी की हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।